गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आशा है तुम लोग भली प्रकार स्वस्थ एवं मस्त होगे और साथ ही साथ अपना अध्ययन भी कर रहे होगे। बच्चों, हिंदी में आज हम लेखन खंड में पत्र लेखन सीखेंगे। पत्र का प्रारूप, पत्र के बारे में ये हम जानेंगे। चूँकि पत्र लेखन आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है, इसलिए उसके विषय में आपको अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। बच्चों, पत्र लेखन एक विशेष कला है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वो अपने दुख और सुख दूसरों में बांटना चाहता है। जब कोई उसका प्रिय व्यक्ति उसके पास होता है तब तो वो मौखिक रूप से अर्थात बोलकर कह देता है, परंतु जब वही व्यक्ति दूर होता है तब वो पत्रों के माध्यम से अपनी बातें कहता और उसकी बातें जान पाता है। वास्तव में पत्र मानव के विचारों के आदान प्रदान का अत्यंत सरल और सशक्त माध्यम है। बच्चों, पत्र हमेशा किसी को संबोधित करते हुए लिखे जाते हैं, अतः ये लेखन की विशिष्ट विधा एवं कला है। पत्र पढ़कर हमें लिखने वाले के व्यक्तित्व की झलक भी मिलती है। पत्र लिखते समय हमें कई बातें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे सरलता। पत्र हमेशा सरल भाषा में लिखा जाना चाहिए। भाषा सीधी, स्वाभाविक और स्पष्ट होनी चाहिए। अतः पत्र में व्यक्ति को पूरी आत्मीयता और सरलता से उपस्थित होना चाहिए। नंबर 2 है स्पष्टता। जो भी हमें पत्र में लिखना है, यदि स्पष्ट होगा तो वो पत्र प्रभावशाली होगा। सरल भाषा शैली, शब्दों का चयन, वाक्य रचना की सरलता पत्र को प्रभावशाली बनाने में हमारी सहायता करती है। ये कुछ बच्चों बातें हैं जो आपको पत्र लिखते समय हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर 3 है संक्षिप्तता, अर्थात पत्र में हमें अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। बेकार की आलतू फालतू बातें लेके पत्र को लंबा चौड़ा नहीं बनाना चाहिए। अनावश्यक विस्तार पत्र को नीरस बना देता है। पत्र जितना आपका संक्षिप्त होगा उतना ही अधिक प्रभावशाली भी होगा। नंबर 4 है शिष्टाचार। पत्र प्रेषक यानी पत्र को भेजने वाला और पत्र पाने वाले के बीच कोई ना कोई संबंध अवश्य होता है। आयु और पद में बड़े व्यक्ति को आदरपूर्वक, मित्रों को सौहार्द से और छोटों को स्नेहपूर्वक पत्र लिखना चाहिए। बच्चों, नंबर 5 है आकर्षकता व मौलिकता। पत्र को आकर्षक व सुंदर होना भी महत्वपूर्ण होता है। मौलिकता भी पत्र का एक महत्वपूर्ण गुण है। पत्र में घिसे पिटे वाक्यों के प्रयोग से बचना चाहिए। पत्र लेखक को पत्र में स्वयं के विषय में कम तथा प्राप्तकर्ता के विषय में अधिक लिखना चाहिए। नंबर 6 है उद्देश्य पूर्णता। कोई भी पत्र अपने कथन या मंतव्य में स्वतः संपूर्ण होना चाहिए। उसे पढ़ने के बाद तद विषयक यानी उस विषय की किसी प्रकार की जिज्ञासा, शंका या स्पष्टीकरण की आवश्यकता शेष नहीं रहनी चाहिए। पत्र लिखते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कथन अपने आप में पूर्ण तथा उद्देश्य की पूर्ति करने वाला हो। ये तो कुछ बातें थी जो आपको पत्र लिखते समय ध्यान में रखनी चाहिए, यानी पत्र लेखन में ये बातें ध्यान में रखनी अत्यधिक आवश्यक हैं। अब हम बात करते हैं पत्र के अंक के बारे में। सबसे पहले पत्र लिखने वाले का पता तथा तिथि। आजकल ये दोनों पत्र के ऊपर बाएं कोने में लिखे जाते हैं, यानी कि लेफ्ट कॉर्नर पे आप पत्र लिखने वाले का पता और तिथि लिखेंगे। उसके बाद आते हैं निजी तथा व्यक्तिगत। निजी मतलब पर्सनल। पत्र में प्रायः ये नहीं लिखा जाता, किंतु व्यावसायिक यानी कि प्रोफेशनल और कार्यालय यानी ऑफिशियल पत्रों में पते के साथ साथ प्रेषक का नाम भी लिखा जाता है। विद्यार्थी, तुम लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि परीक्षा में पत्र लिखते समय किसी भी स्थान पर कुछ नहीं लिखना चाहिए जिससे उनके निवास स्थान, विद्यालय आदि की जानकारी मिले। सामान्यतः प्रेषक के पते के स्थान पर परीक्षा भवन ही लिखना चाहिए। दूसरे नंबर पे आता है पढ़ने वाले का नाम यानी कि पाने वाले का नाम तथा पता। प्रेषक के बाद, प्रेषक किसे कहते हैं? भेजने वाला। प्रेषक के बाद पृष्ठ की बाईं ओर ही पत्र पाने वाले का नाम व पता लिखा जाता है। जैसे आपको उदाहरण के रूप में बता सकते हैं हम, जैसे सबसे लेफ्ट कॉर्नर से ही लिखेंगे सेवा में, फिर हमें जिसको भी भेजना है हम उसको संबोधित करेंगे। तीसरे नंबर पे बच्चों आता है विषय। औपचारिक पत्र में यानी कि फॉर्मल लेटर्स में ये आवश्यक होता है कि जिस विषय में पत्र लिखा जा रहा है या जिस विषय में पत्र लिखा गया है उस विषय को अत्यंत संक्षेप में, शॉर्ट में, यानी कि पाने वाले के नाम तथा पते के पश्चात बाईं ओर से विषय शीर्षक डालकर लिखना चाहिए। इससे पत्र को देखते ही पता चल जाता है कि मूल रूप से पत्र का विषय क्या है। इसके बाद आता है संबोधन। पत्र प्रारंभ करने से पहले पत्र के बाईं ओर
दिनांक के नीचे वाली पंक्ति में हाशिए के पास, यानी कि जो आप लोग मार्जिन लाइन बनाते हो या बनी हुई होती है उसके पास जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसे पत्र लिखने वाले के संबंध के अनुसार उपयुक्त संबोधन शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है बच्चों अभिवादन। निजी पत्रों में यानी कि पर्सनल लेटर्स में बाईं ओर लिखे संबोधन शब्दों के नीचे थोड़ा हटकर संबंध के अनुसार, यानी जिसको भी आप पत्र लिख रहे हैं उससे आपका जो भी संबंध है उसी के अनुसार उपयुक्त अभिवादन प्रणाम, नमस्ते, नमस्कार या ढेर सारा स्नेह स्नेह इत्यादि आप लिख सकते हैं। वो छोटों के लिए, बड़ों के लिए प्रणाम, नमस्ते और नमस्कार ही लिखेंगे। व्यावसायिक एवं कार्यालयीय पत्रों में अभिवादन शब्द नहीं लिखे जाते हैं, इस बात को स्पेशल विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। फिर पत्र का विषय। अभिवादन से अगली पंक्ति में ठीक अभिवादन के नीचे बाईं ओर से मूल पत्र का प्रारंभ, यानी आपका पत्र का जो विषय है उसका प्रारंभ किया जाता है। पत्र की समाप्ति। पत्र के बाईं ओर लिखने वाले के संबंध सूचक शब्द तथा नाम आदि लिखे जाते हैं। इनका प्रयोग पत्र प्राप्त करने वाले के संबंध के अनुसार किया जाता है। जैसे औपचारिक में भवदीय, आपका आज्ञाकारी, हम इस तरह से लिखते हैं। आपका शुभ औपचारिक लिखेंगे, और जब औपचारिक पत्र लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, भवदीय लिखेंगे, आपका आज्ञाकारी लिखेंगे। और जब हम अनौपचारिक लिखेंगे तो आपका, तुम्हारा, आपका प्रिय, स्नेहशील या आपका स्नेही, इस तरह से हम संबोधन कर सकते हैं, इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं। इसके बाद आता है बच्चों हस्ताक्षर और नाम। समापन शब्द के ठीक नीचे भेजने वाले के हस्ताक्षर होते हैं। हस्ताक्षर के ठीक नीचे कोष्टक में भेजने वाले का, कोष्टक किसे कहते हैं बच्चों, ब्रैकेट को, तो ब्रैकेट में भेजने वाले का पूरा नाम अवश्य दिया जाना चाहिए। यदि आपने साइन कर दिए तो हर कोई आपका साइन नहीं पहचानता होगा, तो साइन करने के ठीक नीचे अपना पूरा नाम भी लिखना चाहिए। यदि पत्र के आरंभ में पता नहीं लिखा गया है तो व्यावसायिक और सरकारी पत्रों में नाम के नीचे पता भी अवश्य लिखना चाहिए। परीक्षा में यदि जब आपका प्रश्न पूछा जाता है तो पत्रों में नाम के स्थान पर काखागा आदि लिखा जाना चाहिए। इसके बाद आता है संलग्नक, यानी कि जो कुछ पेपर्स हम ऑफिशियल लेटर्स में अटैच करते हैं उसको हम संलग्नक कहते हैं। सरकारी पत्रों में प्रायः मूल पत्र के साथ अन्य आवश्यक कागजात भी भेजे जाते हैं। इन्हें उस पत्र के संलग्नक पत्र या संलग्नक कहते हैं। बच्चे जैसे आप समझो कि अगर आप किसी कहीं पे अप्लाई करते हो, आवेदन पत्र देते हो, तो आवेदन पत्र के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स जैसे मार्कशीट है या आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी आप लगाते हो, तो वो जब उसके साथ अटैच करोगे तो वो क्या कहलाएंगे, हिंदी में संलग्नक कहलाएंगे, जिनको हम संलग्न पत्र या संलग्नक कहते हैं। इसके बाद पुनश्च कभी, हालांकि ये बहुत अधिक प्रयोग में नहीं आता, पर फिर भी हम आपको बताना चाहेंगे कि कभी पत्र लिखते समय मूल सामग्री में से, यानी जो मेन आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें से कोई महत्वपूर्ण अंश के छूट जाने पर इसका प्रयोग होता है। विशेषतः पहले पत्र भेजने वाले का पता दिनांक दाईं ओर लिखा जाता था, यानी कि पहले जो आपका लेटर का जो फॉर्मेट था उसमें हमेशा राइट हैंड पे हम एड्रेस करते थे, यानी पाने वाले का पता लिखते थे, पर अब क्या है, इसे बाईं ओर लिखने का चलन है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि अब जो आपके पत्र जो आपके परीक्षा में आएगा या जो भी आप अपने लिखेंगे, तो परीक्षा में जो भी संबोधन लिखेंगे या जितना भी, हमेशा कहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट मार्जिन लाइन से आप स्टार्ट करेंगे, यानी कि बाईं ओर से लिखा जाता है। पत्र भेजने वाले का पता दिनांक जो पहले दाईं ओर लिखा जाता था, अब कहाँ लिखा जाता है, बाईं ओर लिखा जाता है। इसमें आपको कोई भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी में दोनों ही प्रारूप मान्य हैं, लेकिन आप कोशिश ये कीजिएगा कि आप बाईं ओर ही लिखिएगा। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात पे, पत्र के प्रकार। बच्चों, पत्र हिंदी में भी दो प्रकार के होते हैं। जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हो फॉर्मल और इनफॉर्मल, उसी तरह हिंदी में भी दो ही पत्र होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र वो होते हैं जो अर्ध सरकारी, गैर सरकारी या सरकारी कार्यालय को लिखे जाते हैं। वो सभी पत्र औपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। कार्यालय द्वारा अपने अधीनस्थ विभागों को जो पत्र लिखे जाते हैं वो भी सब इसी श्रेणी में आते हैं। जैसे आप विद्यालय में एप्लीकेशन लिखोगे, वो आपकी औपचारिक पत्र होगी। आप किसी विद्युत विभाग में या कहीं जल विभाग में, जहाँ भी हम कहीं ऑफिशियल कोई लेटर लिखेंगे, वो सब क्या कहलाएंगे, औपचारिक पत्र कहलाएंगे। सेकंड नंबर पे आते हैं अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र बच्चों वो होते हैं जो निजी, यानी कि पर्सनल, व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक होते हैं, वे अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इस पत्र में किसी तरह की औपचारिकता के निर्वाह का बंधन नहीं होता है, यानी कोई फॉर्मेलिटी इसमें आपको करने की आवश्यकता नहीं होती है। केवल इन पत्रों में प्रेषक अपनी बात और भावना, प्रेषक कौन होता है, जो पत्र लिख रहा है, कहने वाला, वो अपनी बात और भावना को उन्मुखता के साथ बिना लाग लपेट के लिख सकता है।
बच्चों, अनौपचारिक पत्र में आपको ध्यान देने की बात यह है कि अभिवादन के लिए आप क्या क्या शब्द प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कोई आपसे बड़ा है तो आप क्या लिखेंगे, पूजनीय लिखेंगे, आदरणीय लिखेंगे। और अगर आपसे कोई छोटा है तो आप क्या लिखेंगे, प्रिय लिखेंगे। उसी तरह से पत्र के अंत में अगर कोई आपसे बड़े को आपने लिखा है तो आप क्या लिखेंगे, आपका स्नेही, आपका अनुज या आपका मित्र, इस तरह से लिख सकते हो। और अगर आपको कोई छोटा है तो आप क्या लिखेंगे कि तुम्हारा भाई, इस तरह से लिख सकते हैं। तुम्हारा शुभाकांक्षी, तुम्हारा शुभ चाहने वाला, इस तरह से आप संबोधित कर सकते हैं। लेकिन जब आप औपचारिक पत्र लिखेंगे तब आप क्या लिखेंगे, महोदय, मान्यवर, श्रीमान, इस तरह से आप लिख सकते हैं। और इसका अंत कैसे करेंगे, आप विनीत लिख सकते हैं, प्रार्थी लिख सकते हैं, प्रार्थी जो प्रार्थना कर रहा हो वो भी लिख सकते हैं, भवदीय लिख सकते हैं। जैसे आप फेथफुली योर्स लिखते हैं उसे आप हिंदी में भवदीय भी लिख सकते हैं। बच्चों, औपचारिक पत्रों को हम कई भागों में बांट सकते हैं। जैसे प्रधानाचार्य को लिखा जाने वाला पत्र प्रार्थना पत्र कहलाता है। कार्यालय में लिखा जाने वाला पत्र कार्यालयी प्रार्थना पत्र कहलाता है। आवेदन के लिए लिखा जाने वाला पत्र आवेदन पत्र कहलाता है। हम कहीं अप्लाई करते हैं तो वो आवेदन पत्र होता है। इसके अलावा हम न्यूज़पेपर में यानी कि समाचार पत्रों में संपादक को लिखते हैं। कोई पत्र हमें कोई किसी घटना के बारे में उनका ध्यान आकर्षित कराना या कोई चीज़ विज्ञापन किसी वस्तु का देना है तो वो क्या कहलाएगा, संपादकीय पत्र कहलाएगा। इसके अलावा हम सामाजिक प्राणी हैं तो हम समाज में जो भी कार्यालय हैं उनको कुछ सुझाव दे सकते हैं या हमें किसी भी बात से शिकायत है, वो सब सुझाव और शिकायती पत्र कहलाते हैं। बच्चों, इसी के साथ हमने आपको पत्र का पूरा प्रारूप, उसको लिखते समय क्या बातें ध्यान में रखनी है, उनको कैसे एड्रेस करना है, हमने आपको बता दिया है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, जब आप औपचारिक पत्र लिखेंगे तो बाईं तरफ से यानी कि लेफ्ट कॉर्नर से आप पहले जिसको भेज रहे हैं उसको एड्रेस करेंगे। उसके बाद आप विषय लिखेंगे, तब महोदय या मान्यवर लिखते हुए पत्र का आरंभ करेंगे। और अंत में विनीत लिख सकते हैं, प्रार्थी लिख सकते हैं, उसके बाद अपना नाम और एड्रेस लिखेंगे। जब आप अनौपचारिक लिखेंगे तो बड़े हैं उनको तो आप आदरणीय लिख सकते हैं, पूजनीय लिख सकते हैं और साथ में आप जो भी आपका रिश्ता है उसको लिखेंगे। उसके बाद अभिवादन जरूर करेंगे, जैसे प्रणाम है, नमस्ते, इस तरह से करेंगे। और अंत में आपका बेटा, आपका भाई, इस तरह से आप उसका अंत करेंगे। बच्चों, इसी के साथ आपका पत्र लेखन यहीं समाप्त होता है। अब जितना आप इसको अभ्यास करेंगे उतना ही आपका पत्र लिखने का ढंग बिल्कुल उचित होगा और आप अच्छे से सीख पाएंगे। धन्यवाद।